Today my topic of anatomy lecture is liver. तो लीवर को हेपर भी कहते हैं और लीवर एक अब्डोमिनल ऑर्गन है जो कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो है बहुत से ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड वो ऑर्गन होता है जो मतलब क्रिएशन करता है, कोई चीज़ बनाता है। एक तरह से मतलब कोल्हू, जैसे कोल्हू का काम है गन्ने का रस जो है मतलब गन्ना उसमें पेराई होती है तो रस निकलता है, उसी तरह से इसमें मतलब बाइल बनता है। बहुत से काम है इसमें। बाइल जो होता है मतलब एक किलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि लीवर बनाता है और ये बाइल में बाइल साल्ट भी होता है। ये जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टारकोलेट होता है, पोटेशियम ग्लाइकोलेट होता है, पोटेशियम टारकोलेट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी चर्बी का जो है इमल्सिफिकेशन करता है जो है। और बहुत से मतलब प्लाज्मा प्रोटीन भी बनता है इसकी में लीवर में और ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज ऑर्गन है। तो देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द लीवर, लेकिन यहाँ पर आज टॉपिक है ये मतलब एनाटॉमी ऑफ लीवर। तो लीवर जो है एक मतलब ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड द ह्यूमन बॉडी जो है और ये एक अब्डोमिनल ऑर्गन है, मतलब अब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है जो है। तो इसी वजह से लीवर में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इसका नाम जो है हेपर है। तो लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेटिस होता है, ये समिक्स होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर का दूसरा नाम हेपर है तो हेपर की वजह से लीवर की इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस है। और इसलिए हेपेटोमेगेली भी कहते हैं, हेपेटोमेगेली, हेपेटोमेगेली। तो हेपेटोमेगेली इन्लार्जमेंट, मेगेली का मतलब होता है इन्लार्जमेंट। जब लीवर बढ़ जाता है जो है, बहुत से इन्फेक्शन होते हैं जिसमें जो है मतलब लीवर का इन्लार्जमेंट हो जाता है। तो नॉर्मल जो साइज होती है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे हेपेटोमेगेली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लीवर का दूसरा नाम हेपर है, तो हेपर की वजह से लीवर को हेपेटोमेगेली कहते हैं। तो लीवर जो होता है ये जो 9 अब्डोमिनल रीजन होता है, तो 9 अब्डोमिनल रीजन में जो है ग्रेटर पार्ट ऑफ लीवर इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकार्डियम। ज़्यादातर हिस्सा जो है राइट हाइपोकार्डियम में प्रेजेंट होता है और लेसर पार्ट इज प्रेजेंट इन द एपिगैस्ट्रियम। सबसे ज़्यादा राइट हाइपोकार्डियम और थोड़ा सा हिस्सा एपिगैस्ट्रियम में और लीस्ट पार्ट बहुत कम हिस्सा जो है लेफ्ट हाइपोकार्डियम। इस तरह से लीवर जो है ये आप प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर हिस्सा जो है ये देखिए दिस इज राइट हाइपोकार्डियम। तो राइट हाइपोकार्डियम में जो है मतलब ग्रेटर पार्ट ऑफ लीवर ज़्यादातर हिस्सा है कि नियर अबाउट 65% हिस्सा जो है लीवर का इसी राइट हाइपोकार्डियम में प्रेजेंट होता है और नियर अबाउट 30% हिस्सा इसमें एपिगैस्ट्रियम में प्रेजेंट होता है और 5% जो है ये मतलब लेफ्ट हाइपोकार्डियम। तो इस तरह से अगर अब्डोमिनल रीजन के हिसाब से अगर लीवर को लोकेट करना है तो अब्डोमिनल रीजन कितने होते हैं? 9 अब्डोमिनल। तो 9 अब्डोमिनल रीजन में जो राइट हाइपोकार्डियम है, एपिगैस्ट्रियम है और लेफ्ट हाइपोकार्डियम है जो है, इन्हीं तीनों में तो मतलब ग्रेटर पार्ट सबसे ज़्यादा हिस्सा राइट हाइपोकार्डियम है। अगर कोई क्वेश्चन करे कि लीवर कहाँ होता है तो एक सिंगल सेंटेंस में लीवर इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकार्डियम। फिर क्वेश्चन अराइज हो और कहाँ इंक्रोचमेंट करता है, जैसे कि एपिगैस्ट्रियम में 30% और लीस्ट पार्ट में यहाँ तक है। तो इस तरह से ये इंक्रोचमेंट है, असली जो इसका जगह है, मुकाम है, पोजीशन है और राइट हाइपोकार्डियम में। और राइट हाइपोकार्डियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकार्डियम, इन तीनों को अपर अब्डोमिनल कहते हैं, इनको अपर अब्डोमिनल कहते हैं। और राइट लंबर रीजन और अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन जो है इनको मिडिल अब्डोमिनल कहते हैं। और राइट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक फोसा को ये लोअर अब्डोमिनल कहते हैं। तो इस तरह से जो है तीन का जो है इससे राइट हाइपोकार्डियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकार्डियम, इन तीनों को एक सिंगल वर्ड में ये अपर अब्डोमेन, मिडिल अब्डोमेन और लोअर अब्डोमेन। तो ये लीवर इज प्रेजेंट इन द अपर अब्डोमेन।
और उसके बाद में अब्डोमिनल क्वाड्रेंट भी होता है। तो अब्डोमिनल क्वाड्रेंट 4 होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट और राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये अब्डोमिनल क्वाड्रेंट 4 होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब है किसी चीज का चौथाई हिस्सा, 1/4, 25%। तो लीवर इज प्रेजेंट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। तो इसी जो है राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है लीवर लोकेट होता है जो है। अब लीवर का जो है मेजरमेंट अगर किया जाए कि लीवर जो है इसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, मोटाई क्या होती है, ये जो है अगर साइज देखा जाए जो है तो लीवर का जो साइज होता है जो है, ठीक है, लीवर का साइज, शेप जो है ये वेज शेप होता है। लीवर का शेप कैसा होता है? वेज शेप। वेज का मतलब होता है मतलब कील होता है, कील जैसे होता है कील, कोई तिकोना कील जो है, तो ये ट्रायंगुलर शेप, WIEDE, वेज का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप, कोई चीज तिकोना हो जो है, ठीक है। तो ये तिकोना, वेज का मतलब होता है कील होता है, जैसे कील होता है तिकोना जो है, उसके पास एक बेस होता है जो है, और उसके बाद में कील जो है ऐसे होता है। ये कील जो है ये तिकोना होता है। तो दिस लीवर इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये तिकोना होता है जो है। तो शेप जो है वेज शेप होता है, यानी ट्रायंगुलर शेप होता है। इसका साइज अगर देखा जाए, साइज, तो साइज जो है इसकी लेंथ लंबाई जो है ये ट्रांसवर्स डायमीटर इधर देखा जाए, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक अगर मेजरमेंट किया जाए तो दिस इज 21 सेंटीमीटर से लेकर के और 22 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। तो लीवर की लंबाई जो है ये लंबाई है राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड तक जो है, इसको अगर मेजर किया जाए तो दिस इज द लेंथ ऑफ लीवर, और इसी को जो है लेंथ को जो है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लीवर कहते हैं। तो द लेंथ ऑफ लीवर यानी लीवर की लंबाई जो है ये ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लीवर भी कहते हैं, और ये जो है 21 सेंटीमीटर से लेकर के 22 सेंटीमीटर। और अगर विड्थ देखा जाए, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, WIDTH, विड्थ मतलब चौड़ाई, लीवर की चौड़ाई जो है ये एबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे ना जाता है। दिस इज द विड्थ ऑफ द लीवर। तो विड्थ ऑफ लीवर जो है, लीवर की चौड़ाई जो है ये 15 सेंटीमीटर से लेकर के और 17.5 सेंटीमीटर। तो ये लीवर की जो है चौड़ाई है। और चौड़ाई ये क्योंकि ऊपर से नीचे है तो इसे वर्टिकल डायमीटर, लीवर का जो वर्टिकल डायमीटर होता है जो है वो कितना होता है? ये 15 सेंटीमीटर टू 17.5 सेंटीमीटर। और लीवर का अगर मतलब थिकनेस जो होता है वो आगे से पीछे, यानी आगे से और पीछे, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। ये थिकनेस जो है लीवर का, थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर। ये मोटाई है लीवर की जो 10 सेंटीमीटर से लेकर के और 12.5 सेंटीमीटर होता है, और इसी को थिकनेस को एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो इस तरह से दिस द साइज ऑफ द लीवर। तो साइज में क्या देखा जाएगा कि लीवर की लंबाई जो है ये 21 सेंटीमीटर से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर होता है। और इसी जो है लेंथ को, लंबाई, लीवर की लंबाई को ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ लीवर भी कहते हैं। और लीवर की जो चौड़ाई होती है जो है ये ऊपर से नीचे जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो चौड़ाई जो है विथ ऑफ द लीवर, यानी कि जो है ये वर्टिकल डायमीटर ऑफ लीवर इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से लेकर के 17.5 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर से लेकर के 17.5 सेंटीमीटर। और इसका थिकनेस जो है, लीवर का जो मोटाई होती है, यही एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो थिकनेस ऑफ लीवर यानी लीवर की मोटाई जो है ये एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ये 10 सेंटीमीटर से लेकर के 12.5 सेंटीमीटर होता है। और लीवर का जो वेट होता है, वजन, ये मेल के केस में, दुनिया में 2 जातियां पाई जाती है, एक पुरुष
जात और एक स्त्री जात को। तो मेल में जो है ये क्या नाम है 1600 ग्राम 1600 ग्राम, और फीमेल में जो है ये मेल में 1600 ग्राम और फीमेल में 1300 ग्राम यानी 1300 ग्राम, यानी 1 kg 600 ग्राम 1 kg 300 ग्राम। तो 300 ग्राम मतलब कम होता है। फीमेल का जो लीवर होता है 1 किलो 300 ग्राम का होता है, और मेल का जो है मतलब पुरुष का जो होता है वो 1 किलो 600 ग्राम होता है। यानी मेल का लीवर ये जो है मतलब 300 ग्राम फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा होता है जो है। और इसकी जो लीवर का जो मतलब कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी जो है कि लीवर को अगर टच किया जाए जो है तो ये कैसा महसूस होगा, कैसा मतलब रियलाइजेशन होगा, फील कैसा होगा जो। तो लीवर जो है सॉफ्ट होता है। लीवर कैसा होता है? सॉफ्ट माने मुलायम, नरम मुलायम। तो कंसिस्टेंसी जैसे कि बोन जो होता है हार्ड होता है, तो बोन की कंसिस्टेंसी जो हार्ड होती है, सख्त होता है। जैसे ये सामने फ्रंटल बोन है, अगर हार्डनेस जो है फील करना हो, एहसास करना हो, तो यहाँ पर अगर दबाया जाए फ्रंटल बोन पर तो ये हार्डनेस का एहसास दिलाता है। सेंसेशन जो आता है कि दिस इज हार्ड, क्योंकि दिस बोन फ्रंटल बोन इज क्या नाम है, ये हार्ड होता है। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन जो होता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो है। तो इसलिए जो है बोन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हार्ड होती है जो है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, बोन के बाद सेकंड नंबर जो हार्डनेस में आता है वो कार्टिलेज होता है। तो ये नेजल कार्टिलेज है, टिप ऑफ द नोज पर ये कार्टिलेज है। यहाँ पर अगर हम पलपट कर रहे हैं तो हम कार्टिलेज को छू रहे हैं, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो फर्म होगी। फर्म का मतलब होता है नाइदर हार्ड लाइक बोन नॉर सॉफ्ट लाइक विसरा। तो ये जो है ना हड्डी की तरह से ज़्यादा सख्त है और ना आर्गन विश्वास की तरह से नरम है, यानी दोनों के बीच में होता है, फर्म होता है। ये फर्मनेस का जो है फीलिंग कराता है। और सॉफ्ट जो है ये लिप जो होता है, लिप इज सॉफ्ट है, ये जो है मुलायम होता है जो है। तो विसरा जो लीवर होता है ये सॉफ्ट होता है, लिप की तरह, होंठ की तरह जो है। दिस इज इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ऐसा होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश लाल भी होता है और ब्राउन थोड़ा भूरा होता है। रेडिश जो है लाल, रेडिश ब्राउन होता है इसका। दिस इज द कलर ऑफ। तो इस तरह से जो है लीवर का जो है पूरा शेप, ट्रायंगुलर शेप, साइज भी हो गया, लंबाई चौड़ाई मोटाई, और इसका वेट भी हो गया, और कलर भी हो गया, कंसिस्टेंसी भी हो गया। अब आइए जो है लीवर का जो है एक्सटर्नल फीचर्स, व्हाट इज एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लीवर। तो लीवर का जो एक्सटर्नल फीचर्स है जो है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द लीवर। लीवर के पास 3 पार्ट होते हैं। एक जो है एक सुपीरियर बॉटम, ये सुपीरियर बॉटम, और एक जो है राइट लेटरल बॉटम, ये जो है राइट लेटरल बॉटम है, और ये जो है ये इंफीरियर है। ये सुपीरियर बॉटम, ये राइट लेटरल बॉटम, और ये इंफीरियर बॉटम। इस तरह से जो है मतलब SIR सर बॉर्डर। लीवर के पास 3 बॉर्डर होते हैं, यानी SIR सर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर, ये सर बॉर्डर होते हैं जो है। तो देखिए सुपीरियर बॉर्डर जो होता है ये वाला जो है ये कैसा होता है, ये राउंड होता है, गोल होता है, स्मूथ होता है और राउंड होता है जो है, एंड इल डिफाइंड। स्मूथ और मैंने राउंड एंड इल डिफाइंड, यानी कि मतलब ये बॉर्डर की तरह नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब बॉर्डर रहता है, राउंड बॉर्डर है, लेकिन ये मतलब बॉर्डर की तरह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है। अगर अच्छी तरह से उसको देखा जाएगा बहुत बड़ा कंसल्टेशन बना के तो लगेगा कि हाँ ये बॉर्डर है, लेकिन हकीकत में बॉर्डर जो है ये एक बॉर्डर जो होता है वो शार्प होता है जो है। तो शार्प बॉर्डर को ये तीनों बॉर्डर में इंफीरियर बॉर्डर जो है ये शार्प बॉर्डर होता है। शार्प में तलवार की धार की तरह जो है दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बॉर्डर है, किनारा है जो है, ये शार्प बॉर्डर है, वेल डिफाइंड है, और ये जो है मतलब इंफीरियर बॉर्डर है। और
है राइट लेटरल बॉर्डर है, ये भी जो है स्मूथ होता है, राउंड होता है और वेल डिफाइंड होता है। स्मूथ जैसे सुपीरियर बॉर्डर है स्मूथ है, वो भी स्मूथ है राइट लेटरल बॉर्डर। ये राउंड बॉर्डर है, ये भी जो है राइट बॉर्डर जो है राइट लेटरल बॉर्डर भी राउंड है और स्मूथ है, और ये इल डिफाइंड है, ये भी इल डिफाइंड है। तो सुपीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर जो है दोनों एक ही तरह से हैं, दोनों स्मूथ है, राउंड है, डिफाइंड है, लेकिन फर्क क्या है, ये इंफीरियर बॉर्डर जो होता है यही जो है मतलब इसमें इस शार्प एंड वेल डिफाइंड होता है। तो इसका जो मतलब इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर को जो है दो पार्ट में, एक लेटर पार्ट, ये लेटर पार्ट है, लेटर पार्ट, और ये जो है ये इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट। तो लेटर पार्ट जो होता है ये, तो इंफीरियर बॉर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये लेटर पार्ट है। लेटर पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे राइट लेटर बॉर्डर है, ये भी स्मूथ, राउंड एंड इल डिफाइंड है। लेकिन जो इंफीरियर बॉर्डर का इंटीरियर पार्ट है, अगला हिस्सा है जो है ये शार्प होता है, शार्प होता है, डिफाइंड होता है। तो इंफीरियर बॉर्डर में दोनों चीज है, ये पूरी तरह से शार्प नहीं है, बल्कि इसका जो लेटर पार्ट है स्मूथ है, राउंड है, और ये जो इंटीरियर पार्ट है इंफीरियर बॉर्डर का ये जो है शार्प एंड वेल डिफाइंड। फिर शार्प इंटीरियर पार्ट इज शार्प एंड वेल डिफाइंड, और यहीं पर जो है इसी इंटीरियर पार्ट और इंफीरियर बॉर्डर पर ऐसे दो जो है डिप्रेशन होते हैं। देयर इज टू डिप्रेशन, एक राइट डिप्रेशन होता है और एक लेफ्ट डिप्रेशन होता है, लेफ्ट डिप्रेशन होता है। इस जो राइट डिप्रेशन होता है इसको जो है सिस्टिक नॉच कहते हैं, इसको सिस्टिक नॉच कहते हैं, सिस्टिक नॉच। और ये जो लेफ्ट डिप्रेशन होता है इसको जो है इंटरलोबर नॉच कहते हैं, इंटरलोबर नॉच। देखिए सिस्टिक नॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि सिस्टिक नॉच जो है ये गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम कोलिसिस्ट है, गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम कोलिसिस्ट है जो है। तो कोलिसिस्ट जो है गॉल ब्लैडर को कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर के पास तीन पार्ट होते हैं, गॉल ब्लैडर के पास देयर आर थ्री पार्ट्स। तो गॉल ब्लैडर का पास एक फंडस होता है, एक बॉडी होता है और एक नेक होता है। तो बॉडी और नेक जो है लीवर के इंफीरियर सरफेस पे रहते हैं, लेकिन ये जो फंडस होता है ये बियॉन्ड इंफीरियर बॉर्डर नंबर पर रहता है, बियॉन्ड इंफीरियर बॉर्डर। और इसी फंडस के जो है मतलब प्रेशर से गॉल ब्लैडर का जो फंडस होता है तो ये जब बाहर निकलता है तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर को जो है इसे डिप्रेस कर देता है, यहाँ पर ऐसे दबा देता है। तो इसी के दबाने से यहाँ पर इंफीरियर बॉर्डर के इंटीरियर पार्ट पर एक डिप्रेशन आ जाता है, और कोई भी बॉर्डर हो जाए, बोन हो जाए, दूसरा हो, अगर वहाँ पर डिप्रेशन है तो दैट डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर इज नोन एज नॉच। तो क्योंकि ये नाच जो है गॉल ब्लैडर के फंडस से बना है, इसी वजह से गॉल ब्लैडर के फंडस की वजह से, क्योंकि गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्ट कहते हैं, तो कोलिसिस्ट के फंडस के प्रेशर से जो है ये डिप्रेशन बना है, इस वजह से इसको सिस्टिक नॉच कहते हैं। अब दूसरा जो है डिप्रेशन जो है ये इंटरलोबर नॉच कहते हैं। यहाँ पर जो है इंफीरियर सरफेस पर जो है एक लिगामेंटम टेरिस होता है, लिगामेंटम टेरिस होता है। तो इसी नीचे लिगामेंटम टेरिस जो है ये आगे आ करके जो है ये मतलब ये नीचे लगा रहता है इंफीरियर सरफेस पर, और ये डिमार्केट करता है इन इंफीरियर सरफेस को दो पार्ट में, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट में। तो ये राइट पार्ट जो होता है ये राइट लोब का इंफीरियर सरफेस होता है, और लेफ्ट पार्ट जो होता है लिगामेंटम टेरिस की बाएं तरफ जो है ये लेफ्ट लोब का इंफीरियर सरफेस होता है। तो इस तरह से जो है ये जो है लिगामेंटम टेरिस जो है ये इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर को दो, एक इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब और एक इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है, और इसी लिगामेंटम टेरिस के प्रेशर से जो है ये डिप्रेशन बनता है, जो इधर वाला हिस्सा राइट लोब का हो गया, इधर वाला लेफ्ट लोब का होगा। इस वजह से दोनों लोब के बीच में डिप्रेशन प्रेजेंट है, तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज इंटरलोबर नॉच। तो ये देयर आर थ्री बॉर्डर, देयर आर फाइव सरफेस। यहाँ पर जो है लीवर में 5 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस होता है, दूसरा जो है मतलब पोस्टीरियर सरफेस होता है, तीसरा जो है सुपीरियर सरफेस होता है, सुपीरियर सरफेस, और चौथा जो है ये इंफीरियर सरफेस होता है, और पांचवा जो है राइट सरफेस होता है। देयर आर 5 सरफेस इन द लीवर में 5 सरफेस होते हैं। तो जो इंटीरियर सरफेस होता है
ये ट्रायंगुलर होता है, ये तिकोना होता है। एंटीरियर सरफेस कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। और पोस्टीरियर सरफेस ये भी तिकोना होता है। इसे दिस इज आल्सो ट्रायंगुलर। ये पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस तिकोना होता है। और सुपीरियर सरफेस ये चौकोर होता है, ये सुपीरियर सरफेस चौकोर है। और ये इंफीरियर सरफेस है, ये भी क्वाड्रेंगुलर होता है, चौकोर होता है। और ये राइट सरफेस है, ये भी चौकोर होता है। तो देयर आर 5 सरफेस। ये पहला सरफेस है एंटीरियर सरफेस, ये ट्रायंगुलर इन शेप। ये पोस्टीरियर सरफेस है दूसरा वाला, ये भी जो है ट्रायंगुलर इन शेप। और ये तीसरा सरफेस है सुपीरियर सरफेस, ये जो है क्वाड्रेंगुलर इन शेप या क्वाड्रिलेटरल इन शेप। देखिए क्वाड्रेंगुलर का मतलब होता है चार, क्वाड माने 4 होता है और एंगुलर माने एंगल होता है। क्योंकि देखिए ये 4 एंगल है, 1 2 3 4। तो अगर क्वाड्रेंगुलर कहा जाए तो मतलब चौकोर, यानी कि जिसके पास ओ शेप, जिसके पास 4 एंगल हो, दैट इज क्वाड्रेंगुलर। अगर क्वाड्रिलेटरल इन शेप कहा जाए तो क्वाड्रिलेटरल का भी मतलब होता है चौकोर। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जब कहा जाएगा तो ये मीनिंग लिया जाएगा कि जिस ओ शेप जिसके पास 4 साइड है। देखिए एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, 2 एक साइड ये हो गया, 3 एक साइड ये हो गया। तो क्वाड्रेंगुलर और क्वाड्रिलेटरल दोनों का मतलब चौकोर होता है। ये सिमिलरिटी है, क्वाड्रेंगुलर एंड क्वाड्रिलेटरल में सिमिलरिटी है। लेकिन अगर डिसिमिलरिटी देखा जाए दोनों का मतलब चौकोर होता है। अगर क्वाड्रेंगुलर जो है कहा जा रहा है तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा शेप, ऐसा शक्ल जिसके पास 4 एंगल हो। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल ये हो गया। और एंगल क्या होता है? द स्पेस बिटवीन 2 लाइन, 2 रेखाओं के बीच में जो है एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो इसके बीच में जो स्पेस है दिस इज एंगल। तो यहाँ पर भी जो है देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इनके बीच में ये एंगल बन गया। फिर जो है एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक लाइन ये है, यहाँ भी दूसरा एंगल बन गया। फिर एक रेखा ये, एक रेखा ये, तीसरा एंगल बन गया। फिर जो है एक रेखा ये, एक रेखा ये, चौथा एंगल है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 जो है मतलब एंगल है इस शेप के पास, इसलिए ये क्वाड्रेंगुलर कहेंगे। तो सुपीरियर सरफेस इज क्वाड्रेंगुलर शेप। और यहाँ भी 4 एंगल है। ये इंफीरियर सरफेस इज आल्सो क्वाड्रेंगुलर शेप। एंड ये राइट सरफेस है, दिस इज आल्सो क्वाड्रेंगुलर शेप, चौकोर होता है। तीनों सरफेस के पास 4 एंगल हैं। और अगर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं तो 4 साइड, इसके पास भी 4 साइड है, इसके पास भी 4 साइड है, और इसके पास भी 4 साइड। तो लीवर में 5 सरफेस है, जिसमें कि 2 सरफेस ट्रायंगुलर शेप है। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगुलर माने 3। अब देखिए यहाँ पर 3 एंगल, 1 2 3, तो ये ट्रायंगुलर का मतलब जिसके पास 3 एंगल हो, और क्वाड्रेंगुलर का मतलब जिसके पास 4। तो लीवर में 5 सरफेस है, जिसमें 2 सरफेस तिकोना होता है, 3 एंगल है, ट्रायंगुलर शेप होता है। एंटीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर शेप, पोस्टीरियर सरफेस इज ट्रायंगुलर शेप, superior surface is quadrangular shape, inferior surface is quadrangular in shape, and right surface is quadrangular in shape. इस तरह से जो है। अब आइए डिस्कस करते हैं इंटीरियर सरफेस के बारे में। इंटीरियर सरफेस, तो इंटीरियर सरफेस जो है ये कैसा होता है? दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये ट्रायंगुलर होता है और कॉन्वेक्स होता है, ट्रायंगुलर एंड कॉन्वेक्स। और यहाँ पर इसका जो रिलेशन होता है, यहाँ पर इंटीरियर सरफेस पर जो है, यहाँ पर जो है लीफी स्टर्नम होता है, लीफी स्टर्नम, लीफी इंटीरियर सरफेस रिलेटेड टू द लीफी स्टर्नम। और लीफी स्टर्नम जो है ये स्टर्नम बोन के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है ये लीफी स्टर्नम कहलाता है, और बीच वाला हिस्सा बॉडी ऑफ स्टर्नम कहलाता है, और ऊपर वाला जो है मेडुलरी स्टर्नम। तो एंटीरियर सरफेस के सामने लीफी स्टर्नम होता है, और ये एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल होता है, एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल होता है। और यहाँ पर जो है ये डायफ्राम के एंटीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है, तो दोनों साइड में। तो एंटीरियर सरफेस जो है यहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग भी होती है, एंटीरियर सरफेस कवर्ड बाय पेरिटोनियम। और इसी एंटीरियर सरफेस पर जो है एक जो है पेरिटोनियल फोल्ड होता है, जिसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और फैल्सिफॉर्म का मतलब होता है क्रिसेंट शेप, जो है हस्तिया जैसे होता है, ये जो है हस्तिया से, ठीक है।
तो ये फैंसी फॉर्म में हंसिया होता है जो है। जैसे मदर इंडिया में जो है जो नरगिस दत्त थी तो हंसिया से जो अपना फसल काटती है जो है सुनील, तो उसी हंसिया की शक्ल का जो है इस लिगामेंट का शेप होता है। फैंसी में हंसिया होता है, क्रिसेंट होता है, और फॉर्म में शक्ल होता है। तो ये लिगामेंट जो है ये पेरिटोनियम जो कवर्ड होता है जो है उसी पेरिटोनियम का एक जो है फोल्ड होता है जो इंटीरियर सरफेस पे लगा रहता है, और दिस फैंसीफॉर्म लिगामेंट इज हंसिया की शक्ल का होता है। और इस यही जो है इंटीरियर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो राइट पार्ट जो होता है दिस द इंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड दिस इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। क्योंकि लीवर में दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो देयर आर टू एनाटॉमिकल लोब।